नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 71वां और 72वां श्लोक समझाने जा रही हूँ, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो देखते हैं 71वां श्लोक। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार सा शांतिम् अधिगच्छति। कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पुमान जो पुरुष विहाय कामान्य सर्वान सभी इच्छाओं को छोड़कर, अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। कि जो पुरुष अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और निःस्पृह चरति और इच्छा रहित होकर जीवन व्यतीत करता है। इच्छा रहित होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसा पुरुष जो निर्मम होता है, जो ममता रहित होता है, निरहंकार जो अहंकार रहित होता है, सा शांतिम् अधिगच्छति, वही पुरुष, सा पुमान वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है। वही पुरुष शांति को प्राप्त कर सकता है जो पुरुष सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और निःस्पृह चरति, और जो इच्छा रहित होकर जीवन व्यतीत करता है। निर्ममो निरहंकार जो निर्मम होता है, अर्थात जो ममता रहित होता है, जिसे मोह नहीं होती, ममता नहीं होती। निरहंकार जो अहंकार रहित होता है, सा शांतिम् अधिगच्छति, वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है, दूसरा कोई पुरुष नहीं। आगे का अगला देखते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। कि यही ऐसा ब्राह्मी स्थिति, पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति होती है, ब्रह्म की स्थिति होती है, आध्यात्मिक स्थिति होती है, श्री कृष्ण की प्राप्ति की स्थिति होती है। और या एनाम प्राप्य विमुह्यति, और जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, विमुह्यति जो मोहित नहीं होता, जो इसको प्राप्त करके मोहित नहीं होता है। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, जो इसको इस स्थिति को, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके मोहित नहीं होता है। स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि, और जो इस स्थिति में अंतकाल के समय भी रहता है। इस ब्रह्मा की स्थिति में, इस आध्यात्मिक स्थिति में अंतिम समय भी अपने अंतकाल में भी इसी ब्रह्मा की आध्यात्मिक स्थिति में स्थित रहता है। ब्रह्म निर्वाणं गच्छति, वही पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इस पूरे द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता का सार बताया है। इस गीता का सार बताया है उन्होंने। इसमें सभी बातें सार रूप में बता दी हैं, क्योंकि गीता के अध्याय में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 योग हैं, जिसमें से कर्म योग और ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या इन्होंने द्वितीय अध्याय में दे दी है। भक्ति योग की इन्होंने झांकी भी दे दी है। और इसके पश्चात ही ये गीता सार नामक अध्याय ख़त्म हुआ। अब अध्याय 3 कर्म योग अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।